तो फाइनली गाइज मेरे पास आ चुके हैं एडिडास के ये फ्लो एम शूज़ एंड इस वीडियो में गाइज मैं करूंगा इन अनबॉक्स एंड बताऊंगा गाइज आपको डिटेल में कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो चलिए गाइज जल्दी से करते हैं मैंने अनबॉक्स। तो ये शूज़ आए गाइज इस बॉक्स के अंदर एंड बॉक्स की जो हालत है वो थोड़ी ख़राब है ड्यू टू ऑनलाइन शिपमेंट, बट इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो आपको बॉक्स के साइड पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे गाइज आपको जो आर्टिकल कोड है वो चेक करना है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा एंड इसे आप जो है वो शू के टंग के आर्टिकल कोड के साथ जो है वो ज़रूर मैच करके देखना। बाकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट भी जो है वो एकदम लेटेस्ट है जो कि अच्छी बात है। तो चलिए गाइज अब हम करते हैं इन्हें अनबॉक्स एंड देखते हैं कि शूज़ कैसे है। तो ये रहे गाइज हमारे शूज़। फर्स्ट लुक में तो देखने में बढ़िया लग रहे हैं। चलिए गाइज बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो ये रह गए हमारे एडिडास के शूज़। फर्स्ट लुक में यार ये जो शूज़ है वो देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें इनमें की हुई है, सिंपल सा ही जो लुक है वो आता है इन शूज़ का, बट देखने में बहुत ही डिसेंट लगता है। एंड यहाँ पे जो एडिडास का ट्रेडमार्क पैटर्न है वो भी आपको देखने को मिलेगा बहुत साइड पे, जिससे गाइस इन शूज़ का जो लुक है वो और भी एनहांस हो जाता है। बाकी यहाँ पे बैक एंड साइड पे एक जो स्ट्रिप है वो भी दी हुई है जिसके ऊपर एडिडास का जो लोगो है वो मिल जाता है। बट काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन वेबसाइट पर तो यहाँ पे एडिडास लिखा है एंड अभी हमें लोगो वाले शूज़ मिल रहे हैं, तो ये फेक या फिर रियल ऐसा तो नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बाकी ओवरऑल जो शूज़ है वो देखने में अच्छे लगते हैं एंड पहनने के बाद भी गाइज ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। वही अपर मटेरियल की बात की जाए गाइज तो यहाँ पे अपर में मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड ओवरऑल गाइज जो मैश की क्वालिटी है वो तो मुझे डिसेंट सी लग रही है एंड टच करने पर हल्का सा सॉफ्ट सा जो फील है वो भी आ रहा है। मैश होने के कारण गाइज जो शूज़ है वो मुझे और भी कंफर्टेबल लगता है बिकॉज इससे हवा वगैरह जो है वो आती जाती रहती है एंड अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करते हो तो ऐसा जो डिस्कम्फर्ट है वो फील नहीं होता है। तो ओवरऑल गाइज जो अपर की क्वालिटी है वो तो अच्छी है, बट लॉन्ग टाइम तक जब हम इसका यूज़ करेंगे उसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इसका आफ्टर यूज़ वाला जो वीडियो है वो भी बनाऊंगा 4-5 मंथ यूज़ करने के बाद, तो उससे हमें समझ में आएगा कि कितने ड्यूरेबल ये शूज़ रहेंगे। बट अभी इस कंडीशन में गाइज तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अच्छा खासा ये जो है वो आपका साथ दे सकते हैं बिकॉज अपर मटेरियल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। तो अब बात करते हैं गाइज हम इन शूज़ की कुशनिंग एंड इनर सोल के बारे में। तो कुशनिंग जो है वो इन शूज़ का एक हाईलाइटिंग पॉइंट रह सकता है बिकॉज बैक एंड साइड पे गाइज यहाँ पे काफ़ी थिक कुशनिंग जो है वो दी हुई है, तो प्रेस करने पे इजीली यहाँ पे जो है वो प्रेस हो जाता है एंड साइड में भी ओवरऑल जो है वो बहुत ही अच्छी कुशनिंग दी हुई है। तो पहनने के बाद गाइज ज़रूर इसमें आपको जो कंफर्ट है वो फील होगा। वही इनर सोल की बात की जाएगा तो इनर सोल में नॉर्मली इनर सोल का जो यूज़ है वो किया हुआ है जिसकी थिकनेस भी ठीक ठाक है, प्रेस करने पर ईजिली जो है वो प्रेस हो जाता है। बट काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स ऐसे भी है गाइज जो कि इस प्राइस रेंज पे आपको जो मेमोरी फोम वाली शूज़ है वो देंगे जिसमें इनर सोल की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, बट उसमें गाइज फिर आपको जो आउटर सोल है वो थोड़ा अलग मटेरियल मिलता है जिससे वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इनर सोल जो है वो नॉर्मल सा ही है, बट कंफर्ट जो है वो आपको इन शूज़ में अच्छा खासा मिल जाएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। वही गाइज ओवरऑल जो लेसेस की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, राउंडेड लेसेस का जो यूज़ है वो इसमें किया हुआ है तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, तो इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कुशनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है इन शूज़ की। अब बात करते हैं गाइस हम इन शूज़ के आउटर सोल के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इससे भी पता चलता है कि कितने ये जो शूज़ है वो ड्यूरेबल रहेंगे। तो यहाँ पे गाइस रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड ओवरऑल ये जो मटेरियल है वो ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज इससे गाइस ओवरऑल जो वेट है वो भी कम रहता है एंड इनमें गाइस जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा जो वेट है वो फील नहीं होता है हमें इन शूज़ में। वही गाइस बैक एंड साइड पे यहाँ पे हार्ड रबर का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इस पे गाइस आपको काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो भी मिल जाएंगे। इससे गाइस ओवरऑल आपको इन शूज़ में जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। अगर आप एडवेंचर के लिए जा रहे हो या फिर स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो तब भी गाइस ये जो शूज़ है वो आपको काम में आएंगे एंड ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है ग्रिपिंग वगैरह में वो भी नहीं मिलेगा। एंड ओवरऑल गाइस जो भी आउटर सोल है एंड जितनी भी थिकनेस है इससे तो यही लग रहा है कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो ड्यूरेबल रहेंगे, ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में आपको जो है वो नहीं आएगा। तो इन शूज़ को पहनना तो गाइस बहुत ही सिंपल है, इजीली पैर अंदर चला जाता है एंड लेसेस टाई करने के बाद गाइस अच्छी खासी फिटिंग जो है वो आपको इन शूज़ में मिल जाएगी एंड पहनने के बाद गाइस ये जो शूज़ है वो देखने में भी बहुत ही डिसेंट से जो है वो लगते हैं। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ गाइस तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेट है वो ज़्यादा फील नहीं होता है जो कि अच्छी बात है, तो लॉन्ग टाइम तक आप इन शूज़ को जो है वो इजीली पहन पाओगे। कंफर्ट वाइज भी गाइज यहाँ पे आपको डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा। अब मेमोरी फोम नहीं है तो कुछ नहीं सा जो फील है वो तो नहीं आएगा, बट ठीक आपको कंफर्ट जो है वो मिल जाएगा, ऐसे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर आप लॉन्ग टाइम भी पहनते हो इन शूज़ को तब भी गाइज ईजिली आप जो है वो पहन पाओगे एंड ऐसे से आपको कोई भी जो डिस्कम्फर्ट है वो इन शूज़ में जो है वो फील नहीं होगा। ये थे गाइज हमारे एडिडास के फ्लो एम शूज़। मुझे ये शूज़ कैसे
कैसे लगे एंड क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बट उसके पहले गाइस जो हमारी मिस्ट्री है कि ये शूज़ ओरिजिनल है या फिर फेक है बिकॉज ऑफ दिस लोगो, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक की एडिडास की, वहाँ पे मैंने ये आर्टिकल जब सर्च किया तो हर शूज़ पे यहाँ पे एडिडास ही जो है वो लिखा था एंड यहाँ पे भी जो है वो लिखा हुआ था, लोगो नहीं था। साथ ही में जो इनर सोल है यहाँ पे भी जो है वो एडिडास लिखा था, ना कि इसके ऊपर लोगो था, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें चेक की, जैसे यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह कहाँ पे है, इसके अलावा जो आउटर सोल है इसके ऊपर कितनी लाइंस है, यहाँ पे आउटर सोल में जो हार्ड रबर है इसमें कैसे पैटर्न का यूज़ किया है, क्या यहाँ पे भी एडिडास लिखा है, जी हाँ यहाँ पे भी एडिडास लिखा है। एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट वाले शूज़ थे उनके भी ऊपर यहाँ पे बैक एंड साइड पे जो है वैसा लिखा हुआ मुझे जो है वो देखने को मिला, ठीक है। बस जो चेंज है वो यही है कि यहाँ पे हमें लिखे हुए के जगह लोगो जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ है वो मैच हो गई थी गाइस ऑफिशियल वेबसाइट के शूज़ के साथ ही में इनके टंग पे जो आर्टिकल कोड है वो भी शूज़ के बॉक्स के साथ जो है वो मैच हो रहा है। एंड ओवरऑल जो शूज़ की क्वालिटी है वो भी डिसेंट है, जैसे ओरिजिनल शूज़ रहना चाहिए वैसे ही ये जो शूज़ है गाइस वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गाइस इन शूज़ को मैंने जो है वो फ्लिपकार्ट से बाय किया था, तो मैक्सिमम जो रिव्यूज़ देखने को मिले मुझे तो उनके ऊपर यहाँ पे जो है वो एडिडास जो है वो लिखा ही हुआ था। बट इसके अलावा गाइस कुछ शूज़ ऐसे भी थे जिन लोगों ने पिक्चर्स डाले थे तो उनके ऊपर ही ऐसा जो लोगो है वो भी मुझे जो है वो देखने को मिल गया था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी शूज़ जो है वो अपडेट हुए होंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ के जगह यहाँ पे जो है वो लोगो जो है वो आया होगा। बिकॉज इसके अलावा मुझे इन शूज़ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगी जिससे मैं इन शूज़ को जो है वो फेक बोलूँ। तो मुझे तो गाइस ये जो शूज़ है वो ओरिजिनली लग रहे हैं एंड ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अगर फेक होते गाइस तो इनका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे रबर मटेरियल के जगह TPR या फिर ऐसे कोई मतलब सस्ते मटेरियल का जो यूज़ है वो होता। फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लेसेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कुशनिंग नहीं दी हुई होती, तो ऐसी चीज़ें होती। बट ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। तो मुझे तो गाइस ये जो शूज़ है वो जेन्युइन एंड ओरिजिनली लग रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा लोगों के चेंजेस हुए होंगे, तो अगर आपको ऐसे शूज़ आए हैं तो टेंशन मत लो, ये ओरिजिनली रहेंगे एंड ओवरऑल लॉन्ग टाइम तक आपका जो है वो साथ देंगे। इसके अलावा क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, ये क्वेश्चन होगा, तो मैं तो गाइस ज़रूर ये जो शूज़ है वो रेकमेंड आपको करूँगा। बट जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब प्राइस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज इनकी जो बॉक्स प्राइस है वो 3000 के भी ऊपर है एंड जब सेल वगैरह नहीं चलता है तब गाइस इनकी आपको जो प्राइस है वो 2000 के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। तो 2000 के ऊपर अगर आप इन शूज़ को बाय करोगे तो मुझे इतना वर्थ इट जो है वो डील नहीं लगेगी, बिकॉज इस रेंज में फिर आपको और भी अच्छे अच्छे जो शूज़ है वो मिल जाएंगे जिसमें आपको मेमोरी फोम एंड और भी बेटर जो कुशनिंग है वो मिल जाएंगी। बट मैंने इन शूज़ को जो है वो 990 रुपीज़ में बाय किया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डील जो है वो मैं बोलूँगा, बिकॉज बिग बिलियन डेज में 1000 के भी नीचे जो है वो आ गए थे एंड इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया था। तो 990 में मैंने इन शूज़ को बाय किया, जो कि एक बहुत ही बेस्ट डील है। अगर इस प्राइस पे ये शूज़ आपको मिल रहा है तो आग बंद करके आप ये जो शूज़ है वो ले सकते हो, बिकॉज आपको एक ब्रांडेड जो शू है वो मिलेगा एंड बाकी ओवरऑल जो कंफर्ट वगैरह वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा इन शूज़ में। वही 1500 के आसपास भी ये शूज़ मिलते हैं तब भी आप इन्हें बाय कर सकते हो, बट 2000 के ऊपर है तो उस रेंज में आप बाय मत करिए, बिकॉज उस रेंज में आपको और भी बेटर जो शूज़ है वो मिल सकते हैं। 1500 या फिर उसके नीचे मिलते हैं तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर आप वेट कर सकते हो या फिर कोई और ब्रांड देख सकते हो, या फिर वेट करके जब प्राइस कम होगी तब आप इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो। ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छा है एंड पहनने के बाद भी बढ़िया है एंड कंफर्ट भी आपको इन शूज़ में जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको ये वीडियो गाइस कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड ये भी बताना कि आने वाली वीडियोज़ में गाइस और कौन से शूज़ या फिर स्नीकर्स का जो वीडियो है वो आपको देखना है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इंटरेस्टिंग सी अनबॉक्सिंग वीडियो में।